हेलो दोस्तों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे जिसमें हमने अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे और आप भी इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ लगाना और आपका जो स्कोर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। आइए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए सोना सोना, ऑप्शन बी धेनु धेनुए, ऑप्शन सी छात्र छात्रगण और ऑप्शन डी आटा आटे। तो आटे का क्या होता, आटा आटा होता। जैसे सोना सोना है वैसे यहाँ पे क्या होता, आटा आटा। आटे का बहुवचन भी क्या होता, आटा ही होता है। तो ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री। आपको बताना है क्या यहाँ पे कवियत्री का स्त्रीलिंग शब्द कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री। ये इस तरीके से लिखा जाता है। देख लीजिए सारे कवियत्री लिखे हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो क्या है, कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 आपके सामने है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब आपको बताना व्याकरण की दृष्टि से। ऑप्शन ए है उसने धीमी स्वर से बताया, गलत है। तो युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, हो सकता है सही है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, ये भी गलत। राम व सीता वन में गई, ये भी गलत। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी ही बचा जो सही है यहाँ पे। अगला सवाल है चौथा, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। आपको बताना है जो शब्द बहुवचन में। शिशु, शिशु तो एक ही वचन में प्रयोग होगा, कितने भी शिशु हों एक ही वचन में। भक्ति, भक्ति भी एक ही वचन में प्रयोग होती है। पुस्तक भी एक। तो क्या होगा जो बहुवचन में होगा, प्राण। क्या होगा, प्राण, ऑप्शन नंबर डी। चौथे सवाल का आंसर क्या है हमारे का, ऑप्शन नंबर डी है। 5वां सवाल है खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन बी कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना, तो गलत। ऑप्शन सी है ज़मीन बिक जाना और ऑप्शन डी ज़मीन खरीदना। तो ये क्या है, खेत का अर्थ है, खेत में रहने का अर्थ है कि युद्ध में शहीद होना। अगला सवाल देखिए, छठा है। सवाल है हमारा छठा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब माना जाता है। आपको बताना है जल्दी से। छठे का आंसर बताइए। छठे सवाल का आंसर क्या है आपको बताना है। छठे का आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है, प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था और ऑप्शन डी पाली। तो देख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था को क्या माना है, आविर्भाव। ठीक, तो यह इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही। सवाल नंबर 7, भारत रत्न सम्मानित कवि कौन से हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसे इनमें से किसी को भी ना मिला, क्या ना मिला, भारत रत्न किसी को नहीं मिला। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 8 देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देख लीजिए हनुमान की पूंछ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बातों का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। तो बढ़ा चढ़ा के किस में आती है, अतिशयोक्ति में। किस में, अतिशयोक्ति अलंकार में। सवाल नंबर 9, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यतिरेक, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी संदेह और ऑप्शन डी क्या, श्रांतिमान। ये भ्रांतिमान होगा, चलो श्रांतिमान जो भी है ये है। तो आपको बताना है कौन सा है 90 का आंसर। तो 9 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी भावना। अगला सवाल है 10वां, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी, समुद्र, पानियाँ या पानियाँ। तो पानी का तो पानी ही होगा बहुवचन भी, ऑप्शन नंबर ए। 10 का क्या है, ए। अगला सवाल देखना हमें। 11वां सवाल है हमारा, शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, अनस्वर, नस्वर या रहस्यमय। तो आपको बताना है 11वें सवाल का आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नस्वर। क्या, नस्वर। 12वां सवाल है हमारा, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो देख लीजिए, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, उपमा अलंकार आएगा, ऑप्शन नंबर 12 का बी। ऑप्शन नंबर 12 का, वो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, बी आएगा। क्या आएगा, उपमा। क्योंकि सा से सम सरिस ये जो आते हैं ये उपमा में आते हैं। 13वां सवाल है,
सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान है बने रहने का पूर्ण खाली स्थान किया जाए, रिक्त स्थान भरिए। 13वां सवाल आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए, पहले में क्या स्थिति भर दें। अगर पहले में हम यहाँ पे स्थिति भर दें, यहाँ पे स्थिति तो यहाँ पे प्रयत्न, यहाँ पे मन है स्मृति, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है। तो आपको पता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। किसमें? ब्रज भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस। अगला सवाल है हमारा 15वां, 6 वर्ण किसके योग से बना है। 15वें सवाल का आंसर दीजिए 6 वर्ण। तो देख लीजिए, इसे जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, KSH, क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं हम KSH। इसको जो लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, KSH। तो क्या पता चला हमारा, कै है और क्या है, स है, तो कै प्लस स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल आपको देखना है, पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है। 16वां सवाल आपको जल्दी से बताना है कि पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम। चांद सूरज के बीरण, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानियाँ, अर्धकथा। तो इनके द्वारा लिखित क्या है, अर्धकथा। यही हिंदी की पहली आत्मकथा है। सवाल नंबर 17, चुनाव क्षेत्र का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए, रिक्त स्थान भरिए। परिसीमन, पारिगणन, परीक्षण या परीक्षालन। तो आपको बताना है क्या होगा 17वें सवाल का आंसर हमारे का। तो क्या होगा, देख लीजिए, चुनाव क्षेत्र का क्या होता है, परिसीमन होता है। क्या होता है, परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, धन बादल का है, बारिद भी है, गरीधर भी है, तो क्या नहीं है, प्रभूत नहीं है। सवाल नंबर 19, दिए गए शब्दों में ऐसा का समानार्थी शब्द है, अभिलाषा, लालच, प्यार या शत्रुता। तो देख लीजिए, अभिलाषा मतलब किसी से लालसा कर रहा है वो, लालच भी वही है, और शत्रुता भी मतलब एक चीज़ की ऐसी है। तो क्या है यहाँ पर, कौन है समानार्थी शब्द जो है, ऐसा का क्या है, प्यार है, ऐसा का प्यार। सवाल नंबर 19 का क्या है हमारे का, सी आंसर है। सवाल नंबर 20, लड़के को बुलाओ शब्द का सामान्य बहुवचन है, सभी लड़के को बुलाओ, ये गलत, लड़कों को बुलाओ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए, और वैसे सी है, लड़के को बुलाओ, लड़के ये तो एक ही वचन हो गया, यहाँ इनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, लड़कों को बुलाओ। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में कौन सा काल है बता दीजिए। तो देख लीजिए, बरसे भविष्य काल की बात आ गई, ठीक, और कदाचित मतलब उसे क्या है अभी, संभावना बस खाली, तो कौन सा होगा, संभव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, हमें पहरा पढ़ना है, शील हृदय की वह स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति हारा, इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान एवं प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आन पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है यहाँ पर, सदाचार किससे प्रवर्तित होता है, प्रेम और भक्ति से, ऑप्शन बी भक्ति और धर्म से, ऑप्शन डी ज्ञान और हृदय से, और ऑप्शन डी भक्ति और ज्ञान से। तो यहाँ पे देख लीजिए, भक्ति और ज्ञान से होता है। यहाँ पे कहाँ पे है आपको देखना है, भक्ति और ज्ञान से कहाँ गया, सदाचार, ये रहा, सदाचार ज्ञान से परिवर्तित होता है और भक्ति से हारा है। तो किससे, ऑप्शन नंबर डी भक्ति और ज्ञान से। अगला सवाल देखना, 23वां सवाल है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसा है आपको बताना है, आनंद से है और हृदय से, कष्ट
से किंतु हृदय से, ज्ञान से और हृदय से, भक्ति और ज्ञान से। 23वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या है? तो आपने पढ़ा भी पीछे, आनंद से और हृदय से। सवाल नंबर 24 है, 24वां सवाल है हमारा, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? हृदय के साथ, कष्टपूर्वक हृदय से, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, बुद्धि के प्रयोग से। तो यहाँ पे क्या था, आपने पढ़ा भी था, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार और। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार तो कहाँ पे था, देख लीजिए, यहीं होगा कहीं, ये है ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार जो होता है उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाया जाएगा। तो क्या है, कष्ट के साथ, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 25 देखिए आपके सामने है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो शुरू में ही दे रखा, शील दशा। सवाल नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तंत्र दिल, उदार, कंजूस या उधार। तो 26वां सवाल आपको बताना है, इसका आंसर क्या है? तो क्या है, उदार है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 27वां सवाल है, छोटा मुंह बड़ी बात। ये लोकोक्ति है भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ पे क्या आएगा, मुंह आएगा। सवाल नंबर 28 आपके सामने है कि हिंदी का पहला दैनिक, देखो इस बात पर ध्यान देना, क्या आएगा, दैनिक समाचार पत्र क्या है? तो आपको बताना, बंगदर्शन, उदंत मार्तंड या समाचार सुधावर्षण, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो देख लीजिए, बंगदर्शन जो था मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखित था ये, और ये सदाचार सुधावर्षण जो था, सदाचार सुधावर्षण सन 1854 में कोलकाता में हुआ था। इसका जो संपादक हुआ था, और इसके संपादक जो थे तो वो थे श्याम सुंदर सेन, और ये प्रथम दैनिक, क्या प्रथम दैनिक समाचार पत्र था? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रथम दैनिक। उदंत मार्तंड जो था, ये उदंत मार्तंड, इसका भी भाई कोलकाता में प्रकाशन हुआ था, 30 मई सन 1826 को हुआ था। मगर ये जो था साप्ताहिक पत्र था। क्या था ये, साप्ताहिक। मगर यहाँ क्या कही है उसने, दैनिक। इस बात का ध्यान रखना, दैनिक क्या रखा, अगर साप्ताहिक कह दा तो उदंत मार्तंड था, लेकिन दैनिक जो हमारा तो कौन सा है, समाचार सुधावर्षण। और समाचार सुधावर्षण के प्रकाशक कौन थे, आपने अभी सुना है, श्याम सुंदर सेन। और उदंत मार्तंड के कौन है हमारे, जुगल किशोर। और बंगदर्शन के मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, समाचार सुधावर्षण, क्योंकि वो दैनिक बूझ रहा है। सवाल नंबर 29 आपके सामने, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, सबको ही पता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो सवाल नंबर 29 का आंसर बताइए, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसके राइटर कौन थे, चंद्रवरदाई। और इसे पूरा किसने लिखा था, चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने। सवाल नंबर 30 है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है। 30वें सवाल का आंसर बताना है, 30 का, कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है। तो क्या है, त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो कौन से भाग में, इसके लिए कथा, एक प्रमाणिक या प्रचलित? तो यहाँ पे क्या है, एक प्रमाणिक भाग में, क्या है इसके में गलती है। अगला सवाल है, केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का बताना आपको, झंडा, आचार्य, किरण या दिशा, ये बताना आपको कौन सा सही है, इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए, केतु का क्या है, केतु का पर्यायवाची शब्द पूछा तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है, झंडा होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, झंडा। 32वां सवाल है, स्वेग किया, देख लीजिए है, स्वेग किया का विलोम शब्द है स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। तो आपको बताना है क्या है, 32वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या, ऑप्शन नंबर डी, परकीय। सवाल नंबर 33 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। 33वें सवाल का आंसर बताइए, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है 33वें का। तो देख लीजिए क्या है, न्यूतन, नवाब, प्राचीन या नवीन। तो यहाँ पे क्या है, प्राचीन है, ऑप्शन नंबर सी। 34वां सवाल, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। तो आपको बताना है 34वें सवाल का आंसर जल्दी से। तो यहाँ पे क्या, सुलभ, जो वस्तु क्या हो हमें सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम सुलभ कहते हैं। सवाल नंबर 35, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताना है आपको 35वें का, शाश्वत, समसामयिक,
प्राभा या पार्थिक तो क्या होता है, शाश्वत होता है। क्या होता है, शाश्वत होता है। 36वां सवाल यह है, फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। 36वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। 37वां सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? तो आपको बताना है कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। यहाँ पे आप देखिए जल्दी से 37वां सवाल जो आपको बताना है अल्प विराम चिन्ह। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? अल्प विराम। ये क्या है? डी जो है पूर्ण विराम है। ये क्या है? अर्ध विराम है। और ये क्या हमारा, इसे क्या कहेंगे हम? ये क्या हमारा पॉइंट है। इंग्लिश में तो पॉइंट कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, चलो मैं भूल गया। तो अल्प विराम कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी है। 38वां सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ऑप्शन ए रति। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का। ऑप्शन नंबर बी उत्साह किसका होता है? हमारा वीर रस का ही होता है। आगे देखना हमें 39वां सवाल है, 39 सुहाग के नुपुर के रचयिता निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो देख लीजिए, सुहाग के नुपुर किसकी लिखी हुई है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल क्या है? सवाल है हमारा, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 40वें का क्या है? यहाँ प्रतीक अलंकार है। कौन सा? प्रतीक अलंकार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।